सभी छात्रों को नमस्कार। छात्रों, आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। आप इसको देख करके एक गाइडलाइन प्राप्त कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय था, तो आंसर होगा विद्यार्थियों लॉर्ड माउंटबेटन। असही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत आने वाला पश्चिमी ताकत थी, आंसर होगा पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा विद्यार्थी यहाँ पर टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो विद्यार्थी ये क्वेश्चन गलत है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, तो आंसर होगा जयपुर में। अगला है प्रश्न संख्या 6, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है, तो आंसर होगा विद्यार्थी यहाँ पर द उदयपुर के डबोक में। अगला प्रश्न संख्या 7, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कब किया था, तो आंसर होगा विद्यार्थियों ब सन 2005 में। अगला है प्रश्न संख्या 8, संविधान के किस अनुसंधान में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, तो आंसर होगा विद्यार्थियों यहाँ पर द अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ, तो आंसर होगा विद्यार्थियों मेरठ में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो आंसर होगा विद्यार्थियों यहाँ पर संसद की। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो हमने पूर्ति करके आंसर दे रखे हैं। पहला है राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला है ग्राम मुखिया का मुखिया सरपंच होता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है। और अगला है भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 12, हाँ या ना में उत्तर दीजिए, तो विद्यार्थियों पहला है संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भूपाल सिंह थे, हाँ ये सही कथन है। दूसरा है कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, हाँ ये भी कथन सही है। इस प्रकार हम हाँ पर राइट लगाएंगे। अगला है हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1834 का हुआ था, ये कथन गलत है। अगला है आदिवासियों का एक ही जनजातीय धर्म होता है, ये भी कथन गलत है। अगला है 1857 से गवर्नर जनरल को वायसराय कहाँ जाने लगा, हाँ ये कथन सही है। अगला है प्रश्न संख्या 13, राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के नाम लिखिए, तो विद्यार्थियों यहाँ पर आंसर होगा कुटीर उद्योग हैं हथकरघा उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, चर्म उद्योग और मिट्टी के बर्तन उद्योग। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो आंसर होगा मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, वर्तमान हरियाणा व राजस्थान के कुछ जिले। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ व कब घटित हुआ, तो आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। अगला घुमंतू किसानों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए या बताइए, तो आंसर होगा ये झूम खेती करते थे और ये लोग एक जगह टिककर नहीं रहते। अगला है प्रश्न संख्या 17, महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही 2 योजनाओं के नाम बताइए, तो पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी योजना है स्वावलंबन योजना। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, यह किस बात पर जोर देता था, तो आंसर होगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की, यह दूसरों की सेवा और परोपकार पर जोर देता है। अगला है प्रश्न संख्या 19, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे, आंसर होगा कंपनी द्वारा राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, सामान्य जनता की अपसंदता और राज्यों के अधिक मामलों में हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होगी, तो आंसर इस प्रकार देंगे विद्यार्थियों, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी जांच के आधार पर मामले पर विचार होता है। इसलिए पुलिस का कर्तव्य होता है कि जांच की तीव्र गति व निष्पक्षतापूर्ण हो, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके। अगला प्रश्न है, ऊर्जा या शक्ति के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए, तो आंसर इस प्रकार होगा, ऊर्जा के स्रोत विद्यार्थियों 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, पारंपरिक स्रोत और वैकल्पिक स्रोत। यहाँ पर ऊर्जा के स्रोत का पारंपरिक स्रोत पूछा गया है, तो पारंपरिक स्रोत हैं जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा बायोमास और पवन ऊर्जा।
इनका डिटेल भी आप देख सकते हो। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत ये जीवाश्म इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 22, भूस्खलन किसे कहते हैं, इसे रोकने की विधियों के बारे में बताइए। तो आंसर होगा भूस्खलन सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचलन को भूस्खलन कहते हैं। यह भूकंप, बाढ़ तथा ज्वालामुखी के कारण होता है। भूस्खलन को रोकने की विधियां हैं। भूस्खलन वाले स्थानों पर आवास निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में वनस्पति आवरण में वृद्धि करना, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं। तो आंसर होगा विद्यार्थियों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायाधीश स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा निडर होना चाहिए। अर्थात न्यायाधीश निष्पक्षता से न्याय तभी कर सकते हैं जब उन पर किसी प्रकार का दबाव न हो। न्यायपालिका विधानमंडल तथा कार्यपालिका के अधीन नहीं होनी चाहिए। अगला है प्रश्न संख्या 24, कर्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर को याद करने के मैंने ट्रिक्स के साथ आंसर दे दिया है। जो मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसको याद करने की एक ट्रिक्स है। ट्रिक के शब्द यहाँ पर ये हैं, समस्त शोध संस्कृति उपचार। इस प्रकार आप याद कर सकते हो, समस्त शोध संस्कृति के उपचार किए जाते हैं। इस एक लाइन को याद करके आप सारे मौलिक अधिकार इस एक लाइन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखिए। तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय करजन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाने का निर्णय किया गया था। पश्चिम बंगाल 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ। इतिहास में इसे बंगाल भंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो संसाधन 2 प्रकार के संसाधन नवीकरणीय और अपरिवर्तनीय है। संसाधनों का संरक्षण नहीं करके मनुष्य अपने सभी संसाधनों को जल्दी से खर्च कर सकते हैं और एक बार उपयोग किए जाने पर ये संसाधन पूरी तरह से चले जाएंगे। हमें अपने संसाधनों को संरक्षित रखना चाहिए क्योंकि प्रकृति में उनकी प्रचुर मात्रा नहीं है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज का मॉडल पेपर जिसके आने की पूर्ण संभावनाएं कंप्लीट होता है, आप इसको देख करके संभावनाएं हैं कि 80 में से 80 अंक प्राप्त कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।